हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं 100 ड्रेसेस पार्ट 1 के बारे में। तो कहानी शुरू होती है वेंडा पेट्रोंस्की की कक्षा से। वेंडा अपनी सीट पर नहीं होती है और इस बात पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन जो हैं, जिनको पैगी और मैडी के नाम से भी जानते हैं इस कहानी में, तो वो काफ़ी हंसी मजाक किया करती थी। उसकी अनुपस्थिति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं। ठीक है, तो वेंडा कमरे के कोने में बैठती थी चुपचाप। उसे काफ़ी अकेलापन लगता था वहाँ पर। इस जगह काफ़ी शोर होता था जहाँ वो बैठती थी और फर्श भी काफ़ी गंदा था। तो वो इसलिए बैठती थी क्योंकि वो काफ़ी चुपचाप रहती थी, तो एक कोने में वो बैठा बैठा करती थी। ठीक है, और उसे कभी भी किसी ने हंसते हुए भी नहीं देखा था। तो कक्षा में वेंडा के बारे में कोई ज़्यादा बात नहीं करता है, ना ज़्यादा सोचता है। केवल दोपहर या मॉर्निंग के समय जब छात्र एक दूसरे से बात करते हैं तभी वेंडा के बारे में बात होती थी, या हंसी मजाक। एक दिन होता यह है कि वेंडा स्कूल नहीं जाती है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। नॉर्मली रोज़ ऐसा ही होता था कि जब भी अगर वेंडा absent होती थी तो कोई नॉर्मली ध्यान नहीं देता था। लेकिन पैडी हाँ, लेकिन जो पैगी और मैडी एक दिन वेंडा स्कूल नहीं जाती है और कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता है। नॉर्मली ऐसा ही होता था जब भी वेंडा स्कूल नहीं जाती थी। नॉर्मली लोग अपना अपना काम करते रहते थे। ठीक है, और लेकिन होता ये है कि जो पैगी और मैडी थे, ठीक है, उन्होंने देखा कि वेंडा आज स्कूल नहीं आई है। तो पैगी स्कूल की जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध और खूबसूरत लड़की थी, तो वो, और जो मैडी थी उसकी दोस्त थी पक्की। ठीक है, यानी कि जो पैगी और मैडी हैं वो खासकर बहुत अच्छे दोस्त हैं इसमें। तो होता ये है कि पैगी और मैडी, ठीक है, तो पैगी और मैडी काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि वो वेट कर रहे थे वेंडा का। ठीक है, कि वेंडा आएगी और फिर वो उसके साथ हंसी मजाक भी करेंगे। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा वो लेट भी हो गए थे। उन्होंने वेंडा का बहुत इंतज़ार भी किया था ताकि उनके साथ हंसी मजाक करें। ठीक है, लेकिन वो नहीं आई। वो अक्सर वेंडा पेट्रोंस्की के साथ में मजाक करने के लिए उसका इंतज़ार करते रहते थे। अब इसमें बताया गया है कि जो कमरा नंबर 13 के छात्रों के जो नाम थे, ठीक है, वो वेंडा पेट्रोंस्की के नाम से थोड़े से चेंज थे। जैसे उनके नॉर्मल नाम थे काफ़ी, थॉमस, स्मिथ, इस तरीके से, और इनका नाम था वेंडा पेट्रोंस्की। ठीक है, तो वेंडा का कोई मित्र भी नहीं था। स्कूल अकेले जाना आना होता था। ठीक है, उसकी ड्रेस भी काफ़ी पुरानी सी थी, लेकिन जो यह बात साफ थी, मतलब कि जो ड्रेस वगैरह थी उसकी काफ़ी साफ़ थी। तो उसका कोई दोस्त भी नहीं था और उससे बात करने के लिए उनके, मतलब जो भी क्लास थी, तो उसमें कोई ऐसा कोई दोस्त नहीं था जो काफ़ी बात उत कर सके उससे। तो वैसे तो अनेक लड़कियां थीं उससे बात करने के लिए, पर कोई ऐसा ख़ास दोस्त नहीं था। पैगी उससे अच्छे से बात करती थी, उससे पोशाकों के बारे में पूछती थी। ठीक है, तो होता ये है कि वेंडा कहती है कि जब जैसे पैगी पूछती है कि कितनी ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास, तो वेंडा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। और वो इसलिए पूछती है क्योंकि वो रोज़ एक ही ड्रेस में स्कूल आया करती थी। ठीक है, तो इसलिए वो पूछती है कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, तो वो वेंडा कहती है कि मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं। वो कहती है 100। ये सुनकर सभी लड़कियां हैरान हो जाती हैं और उससे पोशाकों के प्रकार के बारे में पूछने लगती हैं कि कितने टाइप की ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास। तो बार बार पूछने लगती हैं। तो वेंडा भी सख्ती से दोहराती है कि हाँ है, मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, ये वाली भी है, वो वाली भी है, इस तरीके से बताने लगती है। सभी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं इस बात पे। तो सब यही सोचते हैं कि ये एक ही ड्रेस पहन के क्यों आती है जब इसके पास 100 ड्रेसेस हैं। या तो ये सच नहीं बता रही है कि इसके पास हैं भी 100 ड्रेसेस या नहीं। तो लेकिन जो पैगी थी ना, वो निर्दयी नहीं थी, बस वो हंसी मजाक ज़्यादा करती थी। तो मैडी रोज़ पूछती थी कि कितनी पोशाकें हैं। यह भी नरम दिल थी अंदर से। ठीक है, मैडी जो थी काफ़ी नरम दिल थी अंदर से, लेकिन बाहर से हंसी मजाक करने की जो आदत थी दोनों दोस्तों को। ठीक है, तो वह चाहती थी कि पैगी वेंडा को चढ़ाना बंद कर दे,
ठीक है। तो मैडी ये चाहती थी कि पैगी जो है वो वेंडा को ना चढ़ाया करे ज़्यादा, यानी कि दोनों लोग ही ना चढ़ाया करें ज़्यादा। मैडी जो एक नोट लिखना चाहती थी कि अब ड्रेस के बारे में नहीं पूछेंगे हम लोग, ऐसा कुछ एक लेटर लिखना चाहती थी, एक नोट लिखना चाहती थी। मगर बहुत सोचने समझने के बाद वो नोट को फाड़ देती है, उसमें कुछ नहीं लिखती। तो मैडी सोचती है कि अभी कुछ ही टाइम में ड्राइंग का मुकाबला होने वाला है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो अब ड्राइंग कंपटीशन जो है वो आ जाता है और लड़कियों को एक पोशाक डिज़ाइन करने के लिए कंपटीशन दिया जाता है एक, और जो लड़के होते हैं उनके लिए मोटर और नाव डिज़ाइन करने के लिए दी जाती है ड्राइंग में। तो शायद जो पैगी होती है उसके लिए सभी लोग सोचते हैं कि पैगी को ही गर्ल्स मेडल मिलेगा जब वो जीतेगी, क्योंकि पैगी की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि वो सबसे अच्छी ड्राइंग करने में माहिर होती है क्लास में। इतना तो वो अच्छे से बना ही लेती है कि समझ में आ जाए कि उसने क्या बनाया है। तो मैडी को पैगी पर भरोसा होता है कि वही जीतेगी। अब होता ये है कि धीरे धीरे रिज़ल्ट आ जाता है, रिज़ल्ट का दिन भी आ जाता है। तो अगले दिन जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला होता है उस दिन हल्की बारिश हो रही होती है। तो मैडी बेस्ट ऑफ लक कहती है कि पैगी ही जीतेगी, ठीक है। इसके बाद होता ये है, जब ये कमरे में जाते हैं सभी लोग तो देखते हैं कि 100 अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स बनी हुई हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है वहाँ पर कई रंग बिरंगी ड्राइंग्स देखकर। तो सभी प्रशंसा कर रहे थे इनकी क्लास में, ठीक है। तो वेगलस नाम का एक लड़का था जिसको फर्स्ट उसको रैंक मिलती है, यानी कि लड़कों की श्रेणी में वही जीता होता है। और वेंडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के मेडल की विजेता होती है, ये उनकी टीचर बताती है। तो वेंडा कुछ दिनों से अनुपस्थित थी, तो अपनी प्रशंसा पाने के लिए वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती है। लेकिन काफ़ी लोग हैरान होते हैं कि जो वो बताती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं, उनके प्रकार सब कुछ उसने बनाया हुआ होता है वहाँ पर ड्राइंग में। तो सब लोग काफ़ी हैरानी से देखने लगते हैं। तो फिर क्या होता है कि क्लास के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हैं, ठीक है, वेंडा की। तो इस तरीके से ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है और पैडी और मैगी को भी समझ में आ जाता है कि वो काफ़ी अच्छी ड्राइंग करती थी वेंडा और झूठ नहीं बोल रही थी, इस तरीके से कुछ वो समझते हैं। इसके बाद पार्ट 1 कंप्लीट हो जाता है। पार्ट 2 में जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू सो मच।